तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ी टाइगर्स में। और आज हम जा रहे हैं तुगनाथ की ओर, और इसके लिए फ़िलहाल तो हम अभी आधे रास्ते में, तो थोड़ा लोकेशन अच्छी दिखी तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। तो ये सफ़र जो तुगनाथ का है मैं कर रहा हूं, और मेरे साथ है अरविंद, और ये देख सकते हैं ये दोनों लोग यहाँ पर खड़े हैं। और अभी हम हैं बांगघाट वाले रूट में, और यहाँ से हम जाएंगे देवप्रयाग। और जैसे हम देवप्रयाग पहुँचेंगे फिर आप जैसे जैसे रूट में कुछ भी आपको मिलता है तो मैं आपको बता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सफ़र हमने अपने होम टाउन कोटद्वार से तुगनाथ चोपता के लिए शुरू किया। कोटद्वार से तुगनाथ चोपता की लगभग दूरी 232 किलोमीटर है, जहां हमने सतपुली में पहुंचकर पौड़ी का रूट न लेते हुए बांगघाट का रूट लिया। बांगघाट का रूट लेने का कारण यह था कि ताकि हम बीच में देवप्रयाग के दर्शन कर सकें, जो कि पौड़ी के रास्ते नहीं हो पाते। तो बांगघाट से थोड़ा आगे निकलने के बाद हमको कुछ दिखा ये, और मैं आपको दिखाता हूँ नदी मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं। तो ये नदी देखिए आप, कितनी खूबसूरत नदी है। देखिए ये पूरी है ना, तो यहाँ पे हम देवप्रयाग वाले रूट में जा रहे हैं। तो आगे जाकर जो देवप्रयाग में जो दो नदियाँ मिलती हैं, के बाद जो ये सतपुली की साइड से बांगघाट होते हुए पानी आ रहा है ना, तो ये भी लास्ट में जाकर इसी गंगा में मिल जाता है। और ये उधर से देवप्रयाग से तो वो आ ही रही है, और उसके बाद पूरा जाते हुए ऋषिकेश में मिल जाता है। तो व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अल्टीमेट व्यू है, बहुत मज़ा आ गया हमको यहाँ पे आके। और अभी तो यहाँ से देवप्रयाग की दूरी कम से कम, जिस लोकेशन में अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से कम 15 किलोमीटर और है। और जैसे ही मैं देवप्रयाग पहुँचूँगा उसके बाद आपको देवप्रयाग में जो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का जो वहाँ पे संगम होता है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और हम जा रहे हैं तुगनाथ, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। यह जगह ब्यास घाट है, जहाँ सतपुली नयार बांगघाट से होते हुए गंगा में मिल जाती है। ब्यास घाट से हम अपने अगले पड़ाव की ओर चले, जो कि देवप्रयाग था। साथ में हमारे साथ जो नदी चल रही थी वह विशालकाय माँ गंगा है, जो कि पहाड़ों को चीरते हुए खुद के लिए रास्ता बना रही है। मानो हमको यह सिखा रही हो कि जीवन में हम कभी भी हार ना माने और निरंतर यूं ही अपने पथ में आगे बढ़ते रहें। और फिर कुछ देर बाद हम देवप्रयाग पहुंच चुके। तो आपको दो नदियां कैमरे में साफ साफ दिख रहा है। तो एक मटमैला पानी है और एक ब्लू रंग का पानी है। तो जो मटमैला पानी है वो आ रहा है अलकनंदा का, और जो आपका ब्लू रंग का पानी है वो भागीरथी नदी का है। तो यहाँ पे इन दोनों नदी का जो संगम होता है, और यहाँ के बाद ये गंगा के रूप में ऋषिकेश से जो होकर आपके हरिद्वार में मिल जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इन नदियों को सास बहू का दर्जा प्राप्त है, जहाँ शांत रूप से बहने वाली नदी अलकनंदा को बहू का दर्जा व तीव्र वेग से बहने वाली नदी भागीरथी को सास का दर्जा प्राप्त है। देवप्रयाग से दर्शन करने के बाद हम श्रीनगर की ओर बढ़ चले। श्रीनगर के लिए रोड काफ़ी चौड़ी है। दरअसल यह गवर्नमेंट का ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है, जो कि चार धाम में आने वाले यात्रियों की सुविधा को देखकर लिया गया कदम है। और रोडें काफ़ी चौड़ी चौड़ी कर दी गई हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा अगला पड़ाव श्रीनगर मार्केट के बाद रुद्रप्रयाग से फिर अगस्त्यमुनि का था। उसके बाद हम चोपता वाले रूट में चले जाएंगे। और इस वक्त मैं चोपता वाले रूट में पहुंच चुका हूं, और अगस्त्यमुनि क्रॉस करने के बाद हमने एक रूट लिया चोपता के लिए। और यहाँ से 44 किलोमीटर चोपता का डिस्टेंस बता रहा है। और जो अब रूट है, क्योंकि अभी तक जो जितने भी रास्ते में आए हैं उसमें हरियाली नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हरियाली दिखने को मिली है। और होपफुली कि चोपता में जो मौसम हो वो अच्छा हो। और फिलहाल तो यहाँ से हम कुछ अब यहाँ पे लंच करेंगे। घर से मैं आलू के पराठे बना के लिया था,
और रास्ते में खाना मैंने अवॉइड इसलिए किया, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और फिर कोविड चल रहा है तो मैंने कहा ज़्यादा रास्ते में खाना अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे साहिल बैठा है, ये है बिंदी और भाई अपना अब होगा यहाँ पे लंच। तो परांठे खोलेंगे हम। तो ये आलू के परांठे जो कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में मेरी मम्मी ने बनाए, कुछ मैंने भी बनाए। साहिल भाई अचार लेके आओ, अचार दिखाओ। ये कोल्ड ड्रिंक हमने रास्ते से ख़रीद ली थी। बिंदी आपने दही भी ली थी, दही की तरह। तो भाई फ़िलहाल तो हम कर रहे हैं लंच, ठीक है, आलू के परांठे कुछ, और लंच के बाद हम सीधा चोपता में मिलेंगे और फिर जो भी होगा एक्सपीरियंस हमारा हम आपसे बताएंगे। तो भाई ये है चोपता का रूट, काफ़ी सकड़ा है और यहाँ से चोपता की डिस्टेंस 44 किलोमीटर बता रहा है। और 44 किलोमीटर के बाद जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो लगता है कि ऊपर बारिश होगी आई थिंक। और अपने साहिल भाई कर रहे हैं ड्राइविंग और पीछे अरविंद काफ़ी, क्योंकि कब तकरीबन कितनी किलोमीटर गाड़ी चला दी होगी तूने? 150 से ऊपर होगी। तो भाई 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमारे पास 2 ड्राइवर हैं, साहिल और अरविंद। तो मैं भी चलाता हूँ लेकिन मैं भी थोड़ा पहाड़ों के लिए सक्षम नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी इधर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अभी आराम से मैं फ्रंट सीट पे बैठ के, कोई पीछे वाली सीट में बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपना साहिल चलाता है गाड़ी और अरविंद चलाता है गाड़ी। तो यार मौसम मतलब एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है ना। तो भाई ये है चोपता का रास्ता, काफ़ी सकड़ा रास्ता है और भाई यहाँ ड्राइविंग आराम से करें यार, सही में, क्योंकि ये रोड जो है ना काफ़ी सकड़ी है। दोस्तों इस वक्त चोपता का आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और कुछ ही देर बाद फिर हम चोपता में होंगे और जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। मैं और ये मेरे दोस्त साहिल और काफ़ी चिड़ियाएँ भी यहाँ पे हैं। हालांकि अभी तक कोई जानवर हमको दिखा नहीं है, तो जानवर शायद अंदर रहता।
और काफ़ी लंबे समय बाद इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पबधार में। तो यहाँ पे अपने फ्रेंड लोग हैं, पंकज भाई। तो पंकज भाई का यहाँ पे कुछ होम स्टे टाइप का भी है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं अगर आप चाहें। फ़िलहाल तो हम तो यहाँ पे रुकते हैं, हम तो आगे जा रहे हैं। तो पंकज भाई कुछ बताओ कितना मतलब प्राइस वराइस, जैसे कोई आदमी रुकता है यहाँ पे तो बताओ कुछ। यहाँ पे कैंपिंग का है और 800 से प्राइस स्टार्ट है, तो आगे बढ़ते रहते हैं जितना तो- अच्छा लोगे। अच्छा, तो मतलब बोलने का मतलब कि उसको कैंप की कोई लोकेशन आपके पास इधर कैंप कराने की? कैंप आगे है। अच्छा, वो मतलब आपके अंडर में, तो हाँ। पूरी परमिशन का मतलब 800 के अंदर पूरी कैंपिंग है उसमें? हाँ जी, पूरा लंच और डिनर अच्छा, एक प्रोवाइड कराते हो। 800 के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो बढ़िया यार, 800 के अंदर अगर आप कभी आपको रोज रास्ते में देर हो जाती है चोपता जाते समय, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से चोपता मात्र 12 किलोमीटर है, तो आप उस दिन आप चोपता कवर करके आप यहाँ से फिर तुंगनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं। हमारे पास आज टाइम है तो हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, हम आगे जाएंगे। और लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है। और कैंपिंग करने का आपको शौक है तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, मात्र 800। और सीजनल के हिसाब से रेट अप डाउन हो सकता है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और लंच आराम से मिल जाएगा और डिनर भी मिल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, 3 टाइम का खाना मिल जाएगा। और खाना सादा नहीं मिलेगा, है ना, वेजिटेरियन पूरा करके ना। डिनर और ब्रेकफास्ट। अच्छा, और यहाँ लाइट के बारे में कुछ बताओ। यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो लाइट बताओ। यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे लाइट की अभी व्यवस्था नहीं हुई है। तो सारा ये सोलर पैनल देख रहे हैं जरा। सोलर के माध्यम से लाइट आती है। तो ये सोलर पैनल दिख रहे हैं, इसके माध्यम से यहाँ पे लाइट आती है। बाकी पानी का कोई इशू है? पानी वगैरह पानी वो इश्यू नहीं है इतना, तो इस साल थोड़ा कम है। पानी कम है? बर्फ़ थोड़ा कम गिरी इस बार, अच्छा अच्छा। पानी भी कम हो गया। कोई भी स्टे करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम यहाँ पे ठंडा है, मतलब चिल हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बाकी आपको मैंने आगे पीछे जो डैन फॉरेस्ट था वो तो दिखा ही रहा हूँ, और आगे यहाँ से और भी घना जंगल है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी हम जाएंगे, टी ब्रेक लेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे ना। फाइनली अब टी ब्रेक होने के बाद अब फिर निकल रहे चोपता के लिए। चोपता यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर बता रहे हैं भाई लोग। और जो मौसम है वो भी अब काफ़ी ठंडा हो चुका है। हालांकि इतना ठंडा तो नहीं कि बर्फ़ गिरी है, लेकिन ठंडा तो हो ही चुका है। तो भाई अब चोपता में पहुँचेंगे और आज ही वहीं स्टे करेंगे। चोपता के इस जंगल की ऊंचाई समुद्र तल से 8,800 फीट है। यह केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, अथवा यहाँ लाइट की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ जितनी भी लाइट आती है वह सोलर के प्रयोग से आती है। दुनिया और कैंपिंग की दुनिया शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत कर दिया है यहाँ पे। हालांकि इस वक्त ये जो महीना है ये है अप्रैल का, और यहाँ इतने अभी थोड़ा रश नहीं है। यहाँ की जो यहाँ पे लोग हैं वो कम है, लेकिन फ़िलहाल तो टूरिस्ट जितना भी पहुँचा है वो पहुँच ही चुका है। और यहाँ से कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं टेंट वगैरह लगाए गए हैं, और जो लोकेशन है वो अल्टीमेट है। वेलकम टू चोपता। दोस्तों इसी वक्त अब चोपता में लगभग हम पहुंच चुके हैं उसके करीब, और बुग्यालों की दुनिया में आपका स्वागत है। और जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडोज़ कितने हरे भरे हैं। यहाँ पे आप अपने कैंपिंग लगा सकते हैं। हमने अभी जहाँ तक जानकारी लोकल से उनसे पूछा, लेकिन आपको परमिशन लेनी होगी तभी आप कैंप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए बुग्यालों की दुनिया कितनी खूबसूरत है ना, ये देखिए यार, जन्नत है सही में यार। और इस जन्नत में आपका स्वागत है। और वहाँ कुछ टेंट लगे हुए हैं, तो वहाँ लोकल से अगर मैं उनसे भाई मुझसे बात करते हैं तो आपके लिए मैं जाता हूँ, उनसे कुछ पूछ के आता हूँ कि बाइक कितना प्राइस है इसका। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ, उनसे कुछ पूछूंगा। तो यार सही में लोकेशन अल्टीमेट है। सपना था कि चोपता जाऊँ और ऐसी लोकेशन मिले तो मज़ा ही कुछ आ जाएगा। ये देखिए आप,
वाह ब्यूटीफुल है।